Assalamualaikum everyone. Hope so all of you are fine. Okay बच्चे, today our topic is formation of saturated and unsaturated solution. तो हमने यहाँ पे ये कहा है कि हमने फॉर्मेशन करनी है किसकी, सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की. ठीक है, तो आपको उसके लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन का और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का पता होना चाहिए कि वो होते क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम अगर फॉर्मेशन की बात करें ना बच्चे, तो हम अनसैचुरेटेड की फॉर्मेशन की बात करते हैं. तो यहाँ पे आपको बुक पे थोड़ा सा उन्होंने टफ करके दिया है और एक पैराग्राफ की सूरत में दिया है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी. दैट्स वाई हमने इसको ईजी वे में जो है वो किया है. तो इसको पॉइंट्स बना के आप करेंगे तो ये अच्छा भी लगेगा और ईजीली याद हो जाएगा. तो सबसे पहला पॉइंट है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन का कि टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. आप एक फिक्स अमाउंट लें सॉल्वेंट की, यानी कि पानी की. आप जो है एक फिक्स अमाउंट लें. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व. अब मुझे यकीन है कि आपको सॉल्वेंट और सल्यूट को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं. फिर है सिंस मोर सल्यूट कैन स्टिल डिजॉल्व द सोल्यूशन रिमेन्स अनसैचुरेटेड. अब आपने उसके अंदर और भी सोल्यूशन अगर ऐड किया है, सल्यूट की अमाउंट ऐड की है, तो सोल्यूशन क्या होगा, वो उसके अंदर डिजॉल्व होता रहेगा और वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा. ठीक है बच्चे, अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसको हम देख लेते हैं कि उसकी डिफाइन क्या है. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन अ सोल्यूशन इन विच मोर सल्यूट कैन स्टिल डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. जो टेम्परेचर आपने दिया है उस टेम्परेचर पे अगर जो है सोल्यूशन जो है और सल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है और एक सोल्यूशन बन रहा है एक गिवन टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा, हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. ठीक है बच्चे, अब इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो है ऐड 1 टीस्पून. टीस्पून होता है, हमें पता है चाय का चम्मच. ऑफ अ साल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर. आप एक चाय का चम्मच जो है वो नमक लें, उसको एक ग्लास जो है वो पानी का लें, उसके अंदर आप हल करें तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो आपको नमक नज़र ही नहीं आएगा. आप देन आप फिर यही कर सकते हैं, आप एक और चम्मच लें उसके नमक का और आप पानी के अंदर उसको डालें, वो फिर डिजॉल्व हो जाएगा. फिर आप लेंगे फिर डिजॉल्व हो जाएगा. लाइक ये है कि आप नमक उसको डालते जाएंगे उसके अंदर डिजॉल्व होता जाएगा. तो ऐसा सोल्यूशन जो आप उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डिजॉल्व होता जाए यानी कि मिक्स होता जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन की. तो उसके अंदर है बच्चे टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इसके अंदर भी आपने फिक्स अमाउंट ले ली. कीप एडिंग सल्यूट लाइक साल्ट और शुगर. आपने इसके अंदर क्या सल्यूट ले लिया, जैसे साल्ट है और शुगर है. एट फर्स्ट द सल्यूट डिजॉल्व. सबसे पहले फर्स्ट पे वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा. देन क्या है, अ स्टेज कम्स व्हेन नो मोर सल्यूट कैन डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर. फिर ऐसा एक स्टेज आता है कि उसमें वो डिजॉल्व नहीं होता. जैसे शुगर है ना बच्चे, आप अगर लेते हैं तो आप उसको डालें वो डिजॉल्व हो जाएगी, फिर आप डालें वो हो जाएगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी लाजमी आएगी जिसपे आप उसको टेम्परेचर भी देंगे बट वो उसके अंदर क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफाइन हम पढ़ लेते हैं. अ सोल्यूशन इन विच अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हैज बीन डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की डिजॉल्व हो जाए, किसमें, अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट आपको दिया गया है उसके अंदर वो डिजॉल्व हो जाए. लेकिन शर्त क्या है उसकी कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हो, अगर उसको टेम्परेचर दिया जाए देन वो डिजॉल्व हो. उसकी एग्जांपल की अगर बात करें बच्चे हम, तो है इफ यू कीप एडिंग शुगर टू वाटर एंड इट स्टॉप डिजॉल्विंग द सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड. आप ये जो है ना वो घर में एग्जाम्पल कर भी सकते हैं बच्चे. आप पानी का एक ग्लास लें, उसके अंदर आप चीनी जब डालते हैं, एक चम्मच डालते हैं वो डिजॉल्व हो जाती है, दूसरी डालते हैं तो वो भी हो जाती है, बट एट द एंड आप उसके अंदर 3 या 4 चम्मच जब डाल देते हैं तो वो एक ग्लास पानी के अंदर वो डिजॉल्व नहीं होती. फिर आप क्या करते हैं, आप उसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देकर वो डिजॉल्व हो गया, आपने दोबारा उसके अंदर चीनी ऐड की तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो टेम्परेचर पे भी डिजॉल्व नहीं होगी. तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये उसकी फॉर्मेशन है. ठीक है, आप इसको फॉर्मेशन इसकी पहले करें और देन आपको जो है वो इसकी डिफाइन का भी पता होना चाहिए. अब बच्चे क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको मोस्टली जो पूछा जाता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. तो उसके अंदर आप फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे. अगर वो आपसे पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, देन आप उसकी फॉर्मेशन भी लिखेंगे. फिर आप पहले उसकी डिफाइन लिख के, एग्जाम्पल लिख के आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, और इसके डिफाइन और विद एग्जांपल. ठीक है, होप सो आप सबको समझ आ गया होगा. इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा एज अ शॉर्ट. ओके बच्चे, गुड बाय, फी मान अल्लाह.